क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मोस्टली बैंक एग्जाम्स में जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसके जो क्वेश्चंस है वो 5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आइए जानते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो इसके प्रिंसिपल हैं उसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। इसके 2 प्रिंसिपल हैं, पहला है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग है। तो पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इफ वन एक्शन कैन बी डन इन x डिफरेंट वेज एंड अनदर एक्शन कैन बी डन in y different ways independent of first one, then either of the two action can be done in x plus y way। यानी कि अगर कोई एक्शन n डिफरेंट वे से की जा सकती है और दूसरा कोई एक्शन y डिफरेंट वे से की जा सकती है और जो एक्शंस है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तब हम दोनों एक्शंस को एक साथ करेंगे x प्लस वाई वे से। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि 5 डिफरेंट कलर हैं हमारे पास। ठीक है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। अगर क्वेश्चन है हमारे पास इन 5 कलर में से अगर हमें एक कलर सिलेक्ट करना हो तो हमें उस कलर को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं। ऑब्वियस है कि 5 डिफरेंट कलर है तो 5 वेज होंगे, है ना। तो इसको सिलेक्ट करने के 5 वेज हैं और हमारे पास 7 डिफरेंट फ्लैग है, F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड F7। अगर हमें इन 7 डिफरेंट फ्लैग में से कोई एक फ्लैग सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास उस 7 में से एक को सिलेक्ट करने के कितने वेज है। ऑब्वियस है कि हम उन 7 वेज से एक फ्लैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन 7 फ्लैग में से एक फ्लैग को सिलेक्ट करने के वेज है 7 वेज। तो क्लियर है कि अगर हमारे पास एक एक्शन है, सपोज हमारे पास यहाँ एग्जांपल था कि 5 डिफरेंट कलर हैं। ठीक है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। अगर उनमें से हमें एक कलर को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास उसको सिलेक्ट करने के 5 डिफरेंट वेज हैं। ऐसे ही अगर हमें 7 फ्लैग में से किसी एक फ्लैग को सिलेक्ट करना हो तो उस एक फ्लैग को सिलेक्ट करने के भी हमारे पास 7 वेज हैं। लेकिन अगर हमें कलर और फ्लैग दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास आइदर अ कलर और अ फ्लैग। तो क्लियर है कि अगर हमारे पास 2 एक्शन को एक साथ सिलेक्ट करना हो या एक साथ 2 एक्शन करने हो तो हम कितने वे से कर सकते हैं, x प्लस वाई वे से। तो x प्लस वाई यानी कि 5 वेज प्लस 7 वेज। ठीक है, तो 5 वेज प्लस 7 वेज इज इक्वल टू 12 वेज। यानी कि अगर हमें 5 डिफरेंट कलर और 7 डिफरेंट फ्लैग को सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास उनको सिलेक्ट करने के 12 वेज हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस एरिया के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर कि ये जो दोनों एक्शन है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर हमें कलर्स को सिलेक्ट करना है तो हमें उसके लिए फ्लैग को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें कलर को सिलेक्ट करने के लिए फ्लैग पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें फ्लैग को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमें कलर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली भी फ्लैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी 2 एक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो x एंड y, अगर हम एक्शन को एक साथ डन कर सकते हैं तो उनको हम कर सकते हैं x प्लस वाई वेज से। काउंटिंग का सेकंड फंडामेंटल करते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टेटमेंट है यहाँ पे, इफ वन एक्शन कैन बी डन इन x डिफरेंट वेज एंड अनदर एक्शन कैन बी डन इन y डिफरेंट वेज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट वन, देन बोथ द एक्शन टुगेदर कैन बी डन इन x इंटू वाई वेज। यानी कि एक एक्शन अगर x डिफरेंट वेज से डन हो रहा है और कोई दूसरा एक्शन वो y डिफरेंट वेज से डन हो रहा है तो और डिपेंडेंट है फर्स्ट वन, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों एक्शन एक साथ डन होंगे x इंटू वाई वेज में।
ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि सिटी ए टू सिटी बी 3 डिफरेंट रूट, यानी कि सिटी ए से सिटी बी तक जाने के 3 डिफरेंट रूट्स हैं और सिटी बी से सिटी सी तक जाने के 2 डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें सिटी ए से सिटी सी तक जाना हो तो कितने डिफरेंट वेज होंगे? तो हमें पता है कि अगर एक एक्शन x डिफरेंट वे से डन हो रहा है और दूसरा एक्शन y डिफरेंट वे से डन हो रहा है, तो जब दोनों एक्शन एक साथ डन होंगे तो वो होंगे x इंटू वाई वेज में, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है या टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं वो होंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 वेज, यानी कि सिटी ए से सिटी सी तक जाने के जो वेज हैं वो 6 हैं। जैसा कि नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हो सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी है हमारे पास। ठीक है, सिटी ए से बी तक जाने के 3 डिफरेंट रूट है, 1 रूट, 2 रूट एंड 3rd रूट। ठीक है, ऐसे ही बी से सी तक जाने के हमारे पास 2 रूट है, 1st रूट है और 2nd रूट है। ठीक है, तो अगर हमें सिटी ए से सिटी सी तक जाना हो तो हमारे पास डिफरेंट रूट्स होंगे, या तो हम 1 to 1 रूट जाएंगे कि ए से बी फिर बी से सी, ठीक है, या फिर ए से बी और बी से सी, 2 to 2 रूट भी जा सकते हैं। तो हम जाएंगे 1 रूट to 1 रूट, यानी कि ए से बी और बी से सी। ठीक है, ऐसे या तो ए से बी और बी से सी, ठीक है, या फिर ए से बी और बी से सी। ठीक है, स्ट्रेट भी जा सकते हैं या फिर ए से बी और बी से सी, यानी कि 1 रूट और 1 रूट, यहाँ पर दूसरा 1 रूट और 2nd रूट, फिर है 2nd रूट और 1 रूट और 2nd रूट टू 2nd रूट, 3rd रूट और 1st रूट, या फिर 3rd रूट और 2nd रूट। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिटी ए टू सिटी सी तक जाने के हमारे पास 6 डिफरेंट रूट्स या 6 डिफरेंट वेज हैं। तो इस तरह से हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल का यूज करते हैं बिना काउंटिंग के रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर तो 3 रूट थे, इसलिए हमें यहाँ पर जो काउंटिंग है वो करनी आसान थी, लेकिन अगर यहाँ पे 10 रूट हो या 15 रूट हो तो हमारे लिए काउंटिंग करनी टिपिकल हो जाएगी। इसलिए अगर हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो इससे जो हमारे क्वेश्चन है वो ईजी हो जाते हैं। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट एक्शन 3 डिफरेंट वेज में हो रहा है और सेकेंड एक्शन 2 डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो बहुत एक्शन एक साथ होंगे 3 इंटू 2 वेज में, यानी कि 6 वेज में। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये ना केवल 2 एक्शंस पर एप्लीकेबल होती है, ये 2 से ज़्यादा एक्शंस पर भी एप्लीकेबल होती है, 3 एक्शंस पे, 4 एक्शंस पे, 5 एक्शन पे। अगर 3 एक्शंस हो हमारे पास तो हम करेंगे x इंटू वाई इंटू जेड, और अगर 4 एक्शंस होंगे तो उन 4 एक्शंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अब हम फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में समझते हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होते हैं। फैक्टोरियल की स्टेटमेंट है यहाँ पे, factorial n or n factorial is defined as the product of first n natural numbers. It is denoted by n factorial. यानी कि जो फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल को पहले नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं इससे n फैक्टोरियल, या फिर द फैक्टोरियल फंक्शन सिंबल factorial says to multiply all whole numbers from our chosen number down to 1। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो n फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन इंटू n तक। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि n फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर है 1 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब 1 इंटू 2 क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3, अब 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 3 6, ठीक है। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अब 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4, 3 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 6, और 3 फैक्टोरियल इंटू 4 यानी कि 6 इंटू 4 24,
ठीक है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 4 फैक्टोरियल हमें पता है 24, तो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, यानी कि 5 फैक्टोरियल हुआ 120, 4 फैक्टोरियल हुआ 24, 3 फैक्टोरियल है 6, 2 फैक्टोरियल है 2 और 1 फैक्टोरियल है 1। ठीक है, ऐसे ही आगे के 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ऐसे ही एक एक्सेप्शनल केस है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को हम हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल होता है 1। ऐसे ही n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, यानी कि अगर हमें n फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो n में से 1 माइनस करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमें n फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि 7 फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 7। 6 फैक्टोरियल कैसे, 7 फैक्टोरियल यानी कि n है यहाँ पर 7, तो 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल इंटू n है यहाँ पर 7, तो 6 फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है 720, 720 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5040। ठीक है, ऐसे ही 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 8 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल यानी कि n है यहाँ पर 8, और 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल इंटू n है यहाँ पर 8, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 8, 7 फैक्टोरियल 5040 मल्टीप्लाई 8, तो ये आया 40320। ये ऐसे ही चलते रहेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो फैक्टोरियल है वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n को, तो आप जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है उन्हें इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो अगर आपको याद हो 10 फैक्टोरियल तक अच्छे से, तो 1 से 10 फैक्टोरियल तक अपनी शीट पर लिख लीजिए, तो श्योर है कि ये आपको लर्न हो जाएंगे, और जब भी आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन करने और भी इजी हो जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए अब हम जानते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे परमुटेशन। परमुटेशन यानी कि इट इज अरेंजमेंट विच कैन बी डन यूजिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि परमुटेशन एक अरेंजमेंट है जो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स या सभी ऑब्जेक्ट्स का अगर हम यूज करें और उससे वो अरेंजमेंट डन हो जाए। ठीक है, तो ये होता है परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C taken 2 at a time are AB, BC, CA, AB, CB and are AB, BC, CA, BA, CB and AC। यानी कि सपोज कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ परमुटेशन है, उनमें से 2 हमने एट अ टाइम ले लिए, या AB ले लिया, या BC ले लिया, या CB ले लिया। यानी कि यहाँ पर जो AB है वो 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 एट ए टाइम लिया हमने। ठीक है, BC भी 2 ऑब्जेक्ट है, CB भी 2 ऑब्जेक्ट है, BA भी 2 ऑब्जेक्ट है, CB भी और AC भी यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सभी एक साथ जो नंबर ऑफ परमुटेशन, पॉसिबल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो होंगे 6। यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ABC taken 2 at a time is equal to 6। AB, BC, CA, BA, CB एंड AC। यानी कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, पर्सन्स हो सकते हैं कि 3 पर्सन्स है, 4 पर्सन्स है, या कोई बुक हो सकती है 3 बुक, 2 बुक, कोई लेटर्स हो सकते हैं जैसे यहाँ पर था ABC। ठीक है, कोई नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग, ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है। कॉम्बिनेशन इट इज ग्रुपिंग और सिलेक्शन विच कैन बी डन यूजिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स।
यह एक ग्रुपिंग यानी कि समूहीकरण और सिलेक्शन है। जो हमें दिया हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनमें से कुछ और सभी का यूज करके हम ग्रुपिंग या सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी टेकन 2 एट अ टाइम आर ए बी बी सी एंड सी ए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी और 2 एट अ टाइम है और हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 3, ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू 3, ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन है, ए एंड बी एंड सी और सी एंड ए। याद रहे कि हम जो कॉम्बिनेशन है उसमें बी ए सी बी और ए सी को दूसरे कॉम्बिनेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ एक ग्रुप है या एक सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और बी ए का मतलब सेम है कि ए बी और बी ए यहाँ पर एक ही है, अलग अलग नहीं है। परमुटेशन में ए बी और बी ए जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर ए बी और बी ए एक ही है। ठीक है, यानी कि ए बी और बी ए सेम कॉम्बिनेशन है, बी सी और सी बी भी सेम कॉम्बिनेशन है और सी ए और ए सी भी सेम कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम इनको एक कॉम्बिनेशन लेंगे, हम इन्हें डिफरेंट कॉम्बिनेशन की तरह नहीं लेंगे। लेकिन परमुटेशन के केस में ए बी और बी ए 2 डिफरेंट परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में ए बी और बी ए एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही बी सी और सी बी यहाँ पर 2 परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में बी सी और सी बी एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही सी ए और ए सी यहाँ पर 2 परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में सी ए और ए सी एक कॉम्बिनेशन है। तो क्लियर है यहाँ पर कि जो ए बी और बी ए है ये 2 परमुटेशन है और जबकि ये एक कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि जो परमुटेशन है उसमें सीक्वेंस और ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन के केस में और सीक्वेंस और ऑर्डर इम्पोर्टेंट है परमुटेशन के केस में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कि परमुटेशन सीक्वेंस को फॉलो करता है और जो कॉम्बिनेशन में उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 40 प्लेयर हैं और हमें उसमें से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब 40 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना या उन 11 की सिलेक्शन करना ये तो हुआ कॉम्बिनेशन। लेकिन परमुटेशन के केस में जो बैटिंग ऑर्डर है, जो मैच खेलेंगे वो है ऑर्डर परमुटेशन के बीच में आएगा। जैसे कि प्लेयर ए पहले आएगा या प्लेयर बी पहले आएगा, ये दोनों डिफरेंट केस हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर प्लेयर ए पहले आएगा तो फर्स्ट प्लेयर ए और सेकंड प्लेयर होगा बी। ठीक है, लेकिन अगर बी पहले आएगा तो फर्स्ट प्लेयर होगा बी और सेकंड प्लेयर होगा ए। तो क्लियर है कि यहाँ पर ए बी यानी कि अगर फर्स्ट ए आया और सेकंड बी आया तो ए बी ये अलग परमुटेशन है, और अगर बी पहले आया और ए बाद में आएगा तो ये अलग परमुटेशन है। तो क्लियर है कि यहाँ पर ए बी और बी ये 2 डिफरेंट केस है और ये परमुटेशन का केस है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा। तो ये परमुटेशन का केस है। तो यहाँ पर क्लियर है कि डिसाइड द बैटिंग ऑर्डर ये परमुटेशन का केस है, लेकिन 40 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो सीक्वेंस और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशन के केस में, जबकि कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस और ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉम्बिनेशन में जो सीक्वेंस और ऑर्डर है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक ये मेजर डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। तो यानी कि जो परमुटेशन है वो है अरेंजमेंट और जो कॉम्बिनेशन है वो है सिलेक्शन। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। परमुटेशन के केस में
द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different object taken r at a time is given as npr is equal to n factorial divide by n minus r factorial। यानी कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट ए टाइम है तो हम नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड नंबर ऑफ परमुटेशन को हम डिनोट करते हैं npr, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास एग्जांपल था कि 3 ऑब्जेक्ट है a b c और 2 एट अ टाइम है। अगर हम इसे फॉर्मूला की हेल्प से करें तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 3 और r है यहाँ पर 2, तो 3p2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि हमें पता है 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन आए 6, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है यहाँ पर 6। तो इस तरह से फॉर्मूला की हेल्प से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसे ही कॉम्बिनेशन के केस में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज गिवन एज ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकन r एट अ टाइम है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर हम एग्जांपल में देखें तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं a b c टेकन 2 एट अ टाइम है, तो अगर हम इसे फॉर्मूला की हेल्प से करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 3 और r है यहाँ पर टेकन r एट अ टाइम यानी कि 2 एट अ टाइम। तो 3c2 इज इक्वल टू n 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n 3 r है 2 और यहाँ पर भी r 2 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, 3 माइनस 2 1 और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो ये आएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 3 AB BC एंड CA। तो क्लियर है यहाँ पर कि BA CB एंड AC कॉम्बिनेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सेम कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ परमुटेशन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो NCR है वो है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल ये NPR है, यानी कि ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो हम समझ सकते हैं कि NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। तो क्लियर है कि परमुटेशन है अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल ऑफ गिवन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन है ग्रुपिंग और सिलेक्शन सम और ऑल ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। और परमुटेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और परमुटेशन फिर से अरेंजमेंट है और जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्शन और ग्रुपिंग है, ठीक है। हम परमुटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं NPR n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल की हेल्प से। n होता है नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स और r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम। और याद रहे कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ लेटर या फिर डिजिट्स, नंबर्स, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा।